हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स को शामिल किए जाते हैं, इन सभी को अपन डिटेल में देखेंगे। तो बेटा सबसे पहले रेडॉक्स पे जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ दो टर्म्स जिनके बारे में आपने 9th-10th में भी पढ़ा है। कौन सी दो टर्म्स? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में देखो आप पढ़ के आते हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज रिडक्शन। इन सभी चीज़ों को अपन पढ़ते हुए रेडॉक्स पर पहुंचेंगे। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होते हैं, उन रिएक्शंस को बोल दिया जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अपन बेटा रेडॉक्स रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर दो टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो एक साइड में लिखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और दूसरी साइड में लिखेगा रिडक्शन, रिडक्शन। इनको बेटा मैं डिफरेंस के साथ में बता रहा हूँ। 3-4 पॉइंट आते हैं इसके अंदर जिसके बेसिस पे अपन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। जो भी स्पीसीज अपनी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती है, इसका मतलब उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज रिडक्शन, यानी कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन है उसको गेन कर रही है तो उस पर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में अपन ने क्या पढ़ा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, और रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे बेटा मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे आपके पास में एक एटम था सोडियम, ये कन्वर्ट हो गया Na+। इसका मतलब क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो पॉजिटिव चार्ज कब आता है, नेगेटिव चार्ज कब आता है? किसी भी स्पीसीज से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और कोई स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर बेटा देखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए किसके अंदर कंसीडर करते हैं अपन? ऑक्सीडेशन। ऐसे देखो इसका एग्जांपल बता रही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, आपके पास में क्लोरीन, और इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, किसमें कन्वर्ट होगा? Cl- में। जब भी कोई न्यूट्रल स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिएगा सेकेंड वन, इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इंक्रीमेंट, ये होता है ऑक्सीडेशन। देखो जीरो थी, यहां पर किस में चल गई? प्लस में। तो ये किसको बताएगा? ऑक्सीडेशन को। यानी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएंगे, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ये है इंक्रीज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, या इंक्रीमेंट इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इसके बारे में आज की क्लास में अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी एटम है ना, कोई भी स्पीसीज का जो एटम है उसके ऊपर जो भी फॉर्मल चार्ज डेवलप होता है, जो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, उस फॉर्मल चार्ज का नाम ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इंक्रीज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये किस में आएगा? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जैसे एक एटम ए है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो किस में कन्वर्ट होगा? A+। अगर इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये मान लो एक और इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये किस में चला जाएगा? A+2 में। तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये क्या हो रही है? इंक्रीज। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। या फिर आप ये भी बोल सकते हो डिक्रीज, और लगा के लिख देता हूं, और डिक्रीज, साइन से डिक्रीज लिख रहा हूं, डिक्रीज नेगेटिव, डिक्रीज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो एक एटम है, उसके ऊपर चार्ज है A-1 या A-2 मान लो। इससे जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो नेगेटिव एक से क्या हो जाएगा? कम होगा, तो किस में जाएगा? A- में। तो यहां पर डिक्रीज इन
नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीमेंट इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन ही तो रिमूव हो रहा है बेटा, सारी चीज जा कहां से रही है, सभी कंसेप्ट कहां से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से। और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो किसमें जाएगा, जीरो में, और इलेक्ट्रॉन यहां पे निकल गया तो फिर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने लगेगी। तो आप ऑक्सीडेशन में क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके अंदर इंक्रीमेंट, या फिर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके अंदर डिक्रीमेंट। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑक्सीडेशन को। ठीक है, ऐसे देखो इसका सेकंड पॉइंट बता रहे हैं, देखो इंक्रीज इन इंक्रीमेंट इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे क्या लिखोगे, डिक्रीमेंट इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन, डिक्रीज या डिक्रीमेंट इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके अंदर डिक्रीमेंट है, ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, रिडक्शन को। ठीक है, देखो आपके पास में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे मान लीजिए कि A+2 है। अब इसने अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो +2 है, इसका मतलब उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी, न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, A+। एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे आप, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो क्या बनेगा, A। और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे यहां पर तो वो फिर किस में चला जाएगा, A- में। तो आप क्या कह सकते हो, डिक्रीमेंट इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और इंक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो या तो कम होती जा रही है बेटा, पॉजिटिव कम कब होगी, पॉजिटिव का मतलब क्या है, उसके पास में जितना पॉजिटिव चार्ज है ना उतनी इलेक्ट्रॉन की कमी है, और उसके ऊपर अगर आपने इलेक्ट्रॉन को डाला तो पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, पहले 2 की कमी थी, अब उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, कितने की कमी रही है, 1 की, तो इस पर कितना चार्ज होगा, +1। उसके बाद में 1 की कमी है न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये न्यूट्रल हो गया। अब और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे तो यहां पर क्या होगा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ती जाएंगे। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इन दोनों पॉइंट्स को और बताते हैं, नोट कीजिए। नोट कर लिया, चलो नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो आप पढ़ के आते हैं 9th-10th के अंदर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज रिडक्शन। तो ऑक्सीजन है, इसका एडिशन भी आप किसमें कंसीडर करते हैं, ऑक्सीडेशन में, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कंसीडर करते हैं ऑक्सीडेशन में, और रिमूवल कंसीडर करते हैं रिडक्शन में। तो आप लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। देखो कैसे, एग्जांपल भी बता रहे, जैसे आपके पास में SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, आपने यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO3 में, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऐसे अपन ये बोल देते रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कंसिडर्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है इसका रिमूवल। देखो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास में, आपने ऑक्सीजन इसको रिमूव कर दिया, क्या बना, C+O2, तो ये किस में कंसिडर होगा, रिडक्शन में। ऐसे अपन रिडक्शन के लिए एक डेफिनेशन और पढ़ के आते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। तो 4th पॉइंट यहां पर लिखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे अपन ने ये लिखा H2 + Cl2, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2HCl, तो ये किसके अंदर आएगा, रिडक्शन में। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, रिडक्शन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, देन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये किस में आएगा, ऑक्सीडेशन। देखिए आपके पास में ये है अमोनिया 2NH3, तो होगा N2 + 3H2, तो यहां पर अमोनिया इससे हाइड्रोजन निकल गया तो ये किसके अंदर आएगा, ऑक्सीडेशन। तो बेटा 4 पॉइंट बताइए आपको, कौन कौन से पॉइंट बताए। सबसे पहले
आपको ये बताया अगर इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो रहा है तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी। रिडक्शन में क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करोगे तो वहां पर क्या होगा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी। फिर ऑक्सीजन को ऐड करोगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को रिमूव करोगे रिडक्शन, हाइड्रोजन को ऐड करोगे रिडक्शन, हाइड्रोजन को रिमूव करोगे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। अब देखिए यहां पर मैंने ये किया CuO प्लस H2, Cu प्लस H2, यहां पर CuO किस में जा रहा है, Cu में। ऑक्सीजन को क्या किया आपने, रिमूव, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का रिमूव, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन, तो ये क्या हो गया आपका रिडक्शन, ये हुआ रिडक्शन। यहां पर आपने देखा H2 है वो जा रहा है H2 में, यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना H2 के अंदर, तो ये किसमें शामिल होगा, ऑक्सीडेशन। एंड ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज नॉन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साथ साथ में हो किसी रिएक्शन में तो उसको अपन क्या बोल देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो लिखेंगे व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस simultaneously in a reaction is known as redox reaction। एक ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में हो रहे हैं तो उसको अपन क्या बोल देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये थे बेटा इसकी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होते हैं तो उसको अपन क्या बोल देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। अब यहाँ पर एक बार बार एक टर्म आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज अपना मेन टॉपिक क्या रहेगा, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसी को कई लोग ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल देते हैं। ठीक है, कई बच्चे इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, कई बच्चे इसको स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करते हैं। और बेटा एक चीज़ मैं बता देता हूँ, स्ट्रक्चर होता है उससे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना 100% सही होता है, जबकि फॉर्मूले से कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। कहाँ पे गलतियाँ होती हैं, कौन कौन सी गलतियाँ होंगी, उन सबको अपन डिटेल में देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर हेडिंग लिखते हैं, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया, लिखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्लिक ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्लिक ऑक्सीडेशन स्टेट। देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। इसको भी मिटा देते हैं, लिखें या हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपका हेडिंग है ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको आप ये भी बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, कोई कंपाउंड है उसमें प्रेजेंट किसी एटम पर, उसमें प्रेजेंट किसी एटम पे कितना फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट होता है या कितना टेम्परेरी और परमानेंट चार्ज प्रेजेंट होता है, उसको नाम क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या लिखेंगे अपन, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन ए स्पीसीज इज नॉन एज ऑक्सीडेशन नंबर। लिखेंगे फॉर्मल चार्ज on an atom in a species, formal charge on an atom in a species
एक स्पीसीज में एक एटम के ऊपर प्रेजेंट जो चार्ज होता है उसका नाम क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैं आपको ये बोल देता हूं। आपको मैं ये मानता हूं कि स्ट्रक्चर आती है और मान लो नहीं भी स्ट्रक्चर आती है तो इसको अपन केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। साथ में यहाँ पर भी मैं कुछ स्ट्रक्चर है उनको कैसे बनाए जाते हैं उनके बारे में बताऊंगा। मैं अपने मार्कर को इंक पिला देता हूँ ताकि मेरा मार्कर इंक पीने के बाद में अच्छे से वर्क करे। जैसे आप जूस पी लेते हो, खाना खा लेते हो, उसके बाद में वर्क करते हो ना। देखो अपन बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर की और मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर है इसको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। देखेंगे, देखिए मैंने ये मान लिया कि आपके पास में जो कंपाउंड हो कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है कि कोवलेंट बॉन्ड है उसकी प्रेजेंस में किस टाइप से ऑक्सीडेशन नंबर है उसको कैलकुलेट करते हैं। देखो ये मान लिया कोवलेंट बॉन्ड है, बेटा कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? दो नॉन मेटल है उनकी इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसका नाम क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड। अगर दो एटम में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है यानी दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर दोनों ने दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है बिटवीन टू तो डबल बॉन्ड बनेगा। वैसे ही अगर दोनों एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो मैं ये मान लेता हूं दो एटम है ए एंड बी और मैंने ये मान लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। मैंने ये मान लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एन मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करने की जो एक पावर होती है, जो एक टेंडेंसी होती है, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अपन ये मान लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। बी की कंपेरिजन में ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सही है, बी की ज्यादा है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट मानेंगे? बी की तरफ। और यहां पर क्या मानते हैं? पार्शियल शिफ्टिंग नहीं मानते, ऑक्सीडेशन स्टेट में कंप्लीट मान लेते हैं। तो यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर एक नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे क्या होगा? एक प्लस चार्ज। तो डिफरेंट एटम है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरा लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इस कंडीशन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस पर -1 होगा अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, और लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर क्या होगा? +1 चार्ज। ऐसे देखिए अगर इसके बीच में डबल बॉन्ड है तो एक इसके कारण -1 एक इसके कारण -1, टोटल कितना होगा? -2। इस पे कितना होगा? +2। क्लियर है? अगर इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ये क्या होगा? +3 -3। क्लियर हुआ? अब देखो कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम या सेम एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। देखो मैंने ये बता दिया कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन ए और ए, तो यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। चाहे वो डबल बॉन्ड हो तब भी 0 होगा, ट्रिपल बॉन्ड हो तब भी 0 होगा, चाहे वो लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव में हो या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम एटम के बीच में अगर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है देन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। तो क्या लिखेंगे? इफ कोवलेंट बॉन्ड formed between two similar atom या two same atom then oxidation state will be 0। तो सेम एटम के कारण जो बॉन्ड होता है वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0। ठीक है, ये तो कोवलेंट बॉन्ड का केस हुआ। अब ये मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में जानते हो क्या? एक ऐसी स्पीसीज जिसके पास में लोन पेयर हो, दूसरी ऐसी स्पीसीज जिसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज अपने लोन पेयर को डोनेट करती है किसको? वेकेंट ऑर्बिटल वाले को, और इससे एक एरो के साइन से बॉन्ड बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और दूसरा नाम उसको बेटा डेटिव बॉन्ड भी बोल देते हैं। नेक्स्ट पढ़ रहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो या इसी का बेटा दूसरा नाम क्या होता है? डेटिव बॉन्ड।
कंडीशन ये मान रहे हैं ए और बी के बीच में मान लेते हैं, पहले ही मान लेते तो सिमिलर के बीच में, यहां पर बेटा सिमिलर में भी बन सकता है, तो सिमिलर में बनेगा तो ये वाला जो एटम डोनेट करता है इसको तो क्या बोल देते हैं डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन एरो का साइन जिधर होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, अनइक्वल शेयरिंग होती है। यहां पर तो दोनों क्या कर रहे थे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे थे, यहां पर इसका लोन पेयर इसको ट्रांसफर करता है किसके अंदर, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, तो यहां पर डोनर होता है और इसको बोल देते हैं एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर। तो इस पे कितना होगा, डोनर वाले पे +2 चार्ज होता है, एक्सेप्टर पे क्या होता है -2। सिमिलर के अंदर भी होगा ये, जबकि कोवेलेंट में सिमिलर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है 0। फिर देखिए बी और बी के बीच में +2 -2, इट मीन्स डोनर पे कितना चार्ज होता है +2 और एक्सेप्टर पे कितना होगा -2। वही सेम कंडीशन मान लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, ये मान लिया, और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। देखो A और B के बीच में किधर से किधर है, लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो लेसर पे बेटा चार्ज होता है +2 और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चार्ज कितना होगा -2। क्लियर। अब देखिए आगे, अगर यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे होता B to A, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों एटम पे कितनी होगी 0। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0 कब, व्हेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड is formed from higher electronegative atom to lesser electronegative atom, इधर लिख देता हूं lesser electronegative atom। जब कोवेलेंट बॉन्ड है इसका फॉर्मेशन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है, तो वहां पर दोनों पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी 0। तो बेटा कोवेलेंट कंपाउंड हो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनमें अगर किसी भी एटम के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना है तो आपके माइंड में क्या सेट रखना है, अगर वहां पर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो एक बॉन्ड के कारण मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर एक नेगेटिव चार्ज आता है, लेस पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है। डबल बॉन्ड है तो -2 +2, ट्रिपल बॉन्ड है तो -3 +3, सेम के बीच में सेम एटम है तो दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। कोऑर्डिनेट हो सेम के अंदर भी हो तो डोनर पे +2 और एक्सेप्टर पे -2, लेकिन अगर वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन टू डिफरेंट में हो रहा हो, लेसर टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हो रहा है तब भी सेम होगा, डोनर पे +2 एक्सेप्टर पे -2। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 0। एग्जांपल करवाएंगे बहुत सारे, नोट कीजिए इसको। दिखाई दे रहा है नीचे तक, बिल्कुल। नोट कर लिया, मिटा दे, देखिएगा एग्जाम्पल से करवाते हैं। एग्जाम्पल से करवाएंगे, देखो स्ट्रक्चर से बना रहे हैं, आपको मान लो कि स्ट्रक्चर नहीं आती तो मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूं, उसमें कैलकुलेट करना सीखेंगे अपन। देखिए मैंने एग्जांपल लिया HCl, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है क्लोरीन, हाइड्रोजन तो वैसे भी क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर आते जाते। तो मोर कोवेलेंट बॉन्ड है तो क्लोरीन पे कितना चार्ज होगा -1 और इस पे कितना होगा +1। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मान लो वाटर है आपके पास, ये स्ट्रक्चर होती है,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की। तो इस पर कैसा चार्ज होगा? -1 इस बॉन्ड के कारण, एक बॉन्ड के कारण इस पर कितना होगा? +1। इस वाले बॉन्ड के कारण इस पर +1 और इस पर कितना होगा? -1। तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका? -2। तो वाटर में पूछा जाए तो ऑक्सीजन पे कितना होगा? -2। और बताते हैं, जैसे मैं बात करूं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये होता है, इस पे देखोगे एक बॉन्ड के कारण -1, 2 के कारण कितना होगा? -2। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? ऑक्सीजन। इस पे कितना होगा? +2, -2 +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू +4। क्लियर हुआ? और भी बहुत सारे एग्जांपल अभी अपन और करेंगे। देखो जैसे मैंने ये लिखा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, लेकिन कई जगह फॉर्मूला फेल हो जाएगा। देखो फॉर्मूले से भी मैं एक बार बता देता हूं आपको, जिन बच्चों को आइडिया है वो ध्यान दे लेना, नहीं तो बेटा इसको भी आज के लेक्चर में अपन डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे सल्फर का कैलकुलेट करना होता है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का कितना होता है? चार्ज +1 होता है, 2 है +1 होता है, और एटम कितने इसके? 2। सल्फर का कैलकुलेट करना होता है कितना? मान लिया x। 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता -2। एक बार कंसीडर कर रहे हैं, इक्वल टू 0। तो सोल्व करोगे कैसे होगा? इसका +2 x -8 इक्वल टू 0। -8 +2 तो x -6 इक्वल टू कितना हुआ? 0। देन x इक्वल टू कितना हुआ? +6। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे भी आपने कैलकुलेट किया, अगर स्ट्रक्चर में आपको दे देता हूं, स्ट्रक्चर से देखिएगा, ये है। जब भी बेटा ऐसे ऑक्सी एसिड हो, ऑक्सी एसिड क्या होते हैं? नॉन मेटल, जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, इस टाइप के, उनके साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो उनको बोल देते हैं ऑक्सी एसिड। तो वहां पर जितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जितने हाइड्रोजन है उतने तो आप OH बनाओ। जैसे 2 हाइड्रोजन है तो कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे? 2। उनको 2 OH बना के ऐसे जोड़ दो, रिमेनिंग को ऐसे डबल बॉन्ड से जोड़ दो, ऐसा, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा इसी फॉर्मूले से कितना आ रहा है? +6। फॉर्मूले से भी सिखाएंगे हालांकि बेटा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि स्ट्रक्चर से आपको 100% सही आएगा, फॉर्मूले से 100% सही आना जरूरी नहीं है। देखिएगा इस पे देखोगे, सल्फर पे इस ऑक्सीजन के कारण -2, इस पे कितना है? +2। इस पे -2 +2, सिंगल बॉन्ड है तो इस ऑक्सीजन के कारण -1, तो इस पे कितना होगा? +1। हालांकि H के कारण +1 आएगा, फिर ऑक्सीजन पे एक माइनस और आ जाएगा, लेकिन इस बॉन्ड के कारण तो इस पे -1 ही है, तो इस पे कौन सा होगा? +1। ऑक्सीजन पे एक ही बॉन्ड है ना कोवेलेंट, तो -1, इस पे क्या होगा? +1। अगर इसके साथ और कंपेयर कर लो इस हाइड्रोजन से, तो इस पे +1, इस पे -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इक्वल टू कितना हुआ? +6। यहां से +6 है, यहां से +6। एक और बता रहे हैं, देखो H2SO5 एक और लिया, इसका नाम होता है बेटा केरोस एसिड। क्या नाम होता है इसका? मैं लिख देता हूं, केरोस एसिड। फॉर्मूले से करो, एक हाइड्रोजन के कारण +1, 2 के कारण कितना होगा? +2। सल्फर का आपको कैलकुलेट करना है, जिसका कैलकुलेट करना है उसको आप क्या मान लेते हैं? x। 5 ऑक्सीजन है, प्रत्येक पे -2 इक्वल टू 0, +2 x -10 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना होगा? +8। कितना है? +8। लेकिन बेटा ये गलत है, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? 6। हालांकि वेरिएबल होता है, +4 भी होता है, 6 भी होता है, -2 भी होता है, लेकिन +8 नहीं होती। फॉर्मूले से तो गलत हो गया। स्ट्रक्चर से देखते हैं, देखो ये होती है इसकी स्ट्रक्चर, ये OH। मैं मान लो कि आपको स्ट्रक्चर में दे रहा हूं वो सही है, मेरे पर विश्वास कर लीजिए आप आज। अगर आपको आती है तब तो कोई दिक्कत नहीं आती तो मान लो कि आपको क्वेश्चन में दे रखी है, और बहुत बार तो क्वेश्चन में दी हुई भी मिलती। ये होता है केरोस एसिड। अब देखो इस ऑक्सीजन के कारण इस पे सल्फर पे कैलकुलेट करना है, इस पे -1, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सल्फर पे कितना होगा? +1। इस पे -1 इस ऑक्सीजन के कारण, तो इस पे कितना होगा? +1। इस ऑक्सीजन पे -2 तो सल्फर पे कितना होगा? +2। इस पे -2 तो इस पे कितना होगा? +2। टोटल देखोगे
2 + 2 4 5 6। तो यहां पर आपने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना आ रहा है +6, और ये बेटा सही होता है। ठीक है, अब देखो इस ऑक्सीजन पे देखोगे इस पे -1 है, इस बॉन्ड के कारण सेम बॉन्ड हो गया ना, सेम बॉन्ड के कारण तो कोई चार्ज नहीं आएगा, कोवलेंट बॉन्ड है, तो सेम एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन इधर जो हाइड्रोजन जुड़ा है उस पर +1 होगा, तो इस पर कितना आएगा -1। तो ऑक्सीजन पे जनरली तो -2 चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। जनरली तो -2 होता है, लेकिन यहाँ पर -1 है। तो जब ऐसे O आपस में जुड़े हो, उन पे -1 चार्ज हो, तो उसको बोल देते हैं प्रॉक्साइड बॉन्ड या फिर प्रॉक्सी लिंकेज, प्रॉक्साइड लिंकेज बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, प्रॉक्साइड लिंकेज। तो यहां पर आपने देखा फॉर्मूले से आपका सही नहीं आ रहा है, इसलिए आपने क्या किया, स्ट्रक्चर बना के सोल्व किया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर से 100% सही आएगा। और बताते हैं आपको स्ट्रक्चर के क्वेश्चन देते हैं, इसको नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। देखो ध्यान रख लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, कैरोस एसिड, जहां पे प्रॉक्सी लिंकेज होता है। जैसे कैरोस एसिड होता है वैसे ही होता है एक मार्शल एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, इन नाम वालों को याद रख लेना, मार्शल्स एसिड। सर मार्शल तो कार होती है, आपने एसिड बना दिया। तो देखो मार्शल एसिड भी होता है। मार्शल क्या होती है, वन ऑफ द कार विच हैव 2 हेडलाइट, ऐसी कार जिसमें 2 हेडलाइट है, ये बना दी हेडलाइट, ऐसी तो होती है ना कार में। इमेजिन करो मार्शल वन ऑफ द कार, मैं लिख देता हूं, याद करने का तरीका है ताकि आपके माइंड में सेट रहे। वन ऑफ द कार विच हैव 2 हेडलाइट। ठीक है, इधर हो गया आपका, ये होता बेटा फॉर्मूला H2S2O8, ये होता मार्शल एसिड H2S2O8। इधर ऐसे सल्फर, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, ये होता है। ठीक है, तो इसमें भी देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब यहां पे कौन सा लिंकेज है, प्रॉक्सी, प्रॉक्सी लिंकेज। तो ध्यान रह जाएगा ना, मार्शल वन ऑफ द कार विच हैव 2 हेडलाइट, इट मींस 2 ऑक्सीजन आपस में कनेक्ट है। इसका मतलब कौन सा लिंकेज है वहां पे, प्रॉक्साइड लिंकेज। बहुत बार आ चुका है कि कौन से एसिड में प्रॉक्सी लिंकेज है, कैरोस में भी बताया था, यहां पे भी है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। देखें इस ऑक्सीजन पे -1, इसके कारण सल्फर पे +1, इस हाइड्रोजन पे +1, तो इस पे क्या होगा -1। इस ऑक्सीजन पे -2 डबल बॉन्ड है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है, सल्फर, तो इस पे कौन सा होगा +2। इस पे -2, इस पे कौन सा होगा +2। इस ऑक्सीजन पे एक सिंगल बॉन्ड है, इस पे -1, तो इस पे कौन सा होगा +1। टोटल देखो 2 + 2 4 5 6। इस ऑक्सीजन के कारण इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं होगा, सिमिलर एटम है। इस सल्फर और ऑक्सीजन में इस पे -1, इस पे कितना होगा +1। ऑक्सीजन पे क्या है, 2 ऑक्सीजन आपस में कनेक्ट है, दोनों पे एक एक नेगेटिव चार्ज है, -1 है, तो उसको क्या बोल देंगे, प्रॉक्साइड लिंकेज। फिर देख लीजिए इस पे -2 +2, -2 +2, -1 +1, इसके कारण +1 -1, टोटल देखोगे सल्फर पे तो कितना होगा +6। बहुत इंपॉर्टेंट है मार्शल एसिड, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। इसके साथ में एक और एसिड बताता हूं मैं, जिसका नाम होता है वैसे तो पायरोसल्फ्यूरस एसिड, या मैं यहां पे उसको बोल देता हूं 3,5 एसिड, इस नाम से याद रखना उसको। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, H2S2O5, H2S2O5। यहां पे देखो इसको मैं बोल रहा हूं 3,5 एसिड, क्यों बोल रहे हैं अभी बता रहे। इसकी बेटा स्ट्रक्चर एक बार ध्यान रखेंगे, ये वाली स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये स्ट्रक्चर होती है।
और यहां पर इन सल्फर पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वहां पे एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और दूसरे का क्या है +5 है, इसलिए इसको अपन ने क्या नाम दे दिया 3,5 एसिड। देखिएगा इस पे -2 +2 -2 +2 सिमिलर 0 -1 +1। इस सल्फर पे इस सल्फर के कारण तो कोई आएगा नहीं, इस OH के कारण कितना आएगा, ऑक्सीजन के कारण तो सिंगल बॉन्ड है तो कितना होगा +1, इस पे -2 तो क्या होगा +2, तो इस पे 4 देखो कितना होगा इस सल्फर पे +5, इस पे देखा कितना होगा +3, इसलिए अपन ने इसको क्या बोल देते हैं 3,5 एसिड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो आपको ये मार्शल एसिड, कैरस एसिड, 3,5 एसिड, इनको थोड़ा ध्यान रखना। चलो सल्फर का और एग्जांपल बताते हैं जिसमें सल्फर है, इसको नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिया, आगे बढ़े बढ़े चलिए। हमको तुमसे प्यार है कितना नहीं जानते, मगर नहीं सकते तुम्हारे बिना। चलो देखो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बेटा मैंने यहां पे लिया H2S4O6, इसका नाम होता है वैसे ये सीरीज होती है कि एसिड की 12th में आएगी आपकी, वैसे बॉन्डिंग में भी इसको मैं पढ़ाऊंगा। तो वो होती है थायोनिक एसिड सीरीज। देखो इसकी स्ट्रक्चर मैं बताता हूं आपको, ये होती है सल्फर 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 OH OH, ये होता ऑर्गेनो 6 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गए। अब देखो यहां पे इस पे कितना चार्ज होगा -2, तो इस पे कितना होगा +2, इस पे कितना होगा -2 तो कितना आएगा +2, -1 +1, इस सल्फर के कारण तो कितना होगा 0। ये सल्फर तो इधर भी सल्फर से अटैच है, इधर भी सल्फर से अटैच है, तो इस पे कितना होगा 0। ये सल्फर भी दोनों साइड से 2 बॉन्ड बना रहा है, दोनों बॉन्ड सेम एटम से है, तो कितना चार्ज होगा 0। इस वाले सल्फर पे देखिएगा कितना आ रहा है, इसके कारण -2 +2 -2 +2, सिंगल बॉन्ड के कारण -1 +1, तो इसका कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इसका भी कितना आ रहा है +5, इनका कितना आ रहा है बीच वाले का 0 0। ठीक है, अगर आपको यहां पर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखिए कितना होगा, कितने सल्फर है 1 2 3 4, टोटल चार्ज 5 + 5 0 0, कितना होगा +10 डिवाइड बाई 4, कितना होगा 5/2। आपको ये पूछा जाए H2S4O6 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 5 5/2, तो 0 भी सही है 5 भी सही है, लेकिन 5/2 गलत है। ये कब बताना होगा, जब आपको ये पूछा जाए एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है, नोट कर लीजिए। और बताओ H2S में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2S। स्ट्रक्चर भी चलो मैं बना देता हूं। बताइए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इस पे +1 इस पे -1, इस पे +1 इस पे -1, तो कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट -2। तो सल्फर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -2 भी है 4 भी है 5 भी है 6 भी है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और बताते हैं, कर लिया। चलो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड में अपन कैलकुलेट करते हैं। इन ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, इन ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस,
मॉल कंसेप्ट में भी इनकी स्ट्रक्चर वगैरह बताई थी, थोड़ी दोबारा से बता देते हैं। ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। देखो एक तो होता है H3PO4, ये होता है फॉस्फोरिक एसिड, एक होता है H3PO3, इसको बोल देते हैं फॉस्फोरस एसिड। क्यों बोलते हैं ये भी चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एक होता है H3PO2। स्ट्रक्चर की बात करें सबसे पहले, बेटा फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड जब भी बनाओ सबसे पहले P डबल बॉन्ड O बनाना मस्ट होता है। सबसे पहले इसका क्या बनाओगे, P डबल बॉन्ड O, ये मस्ट है। उसके बाद में 3 हाइड्रोजन है 3 ऑक्सीजन है, तो 3 OH बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। देखो इस पे -2 +2, सिंगल बॉन्ड के कारण -1 +1, फॉस्फोरस पे कैलकुलेट करना है, इस पे -1 +1 -1 +1। इस ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज हो रहेगा वो, लेकिन किसके कारण, साइड वाले बॉन्ड के कारण। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +5। ठीक है, नेक्स्ट देखो H3PO3, P डबल बॉन्ड O बनाना मस्ट है इन ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, माइंड में सेट कर लीजिए। एक ऑक्सीजन तो P डबल बॉन्ड O में चला गया, कितने ऑक्सीजन रिमेन है, 2, हाइड्रोजन कितने 3, तो OH बॉन्ड कितने बनेंगे, 2 ऑक्सीजन रिमेन, OH OH, चलो मैं इधर ही बना देता हूं OH, ये तो हो गया। एक हाइड्रोजन रिमेन वो डायरेक्ट अटैच होगा। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर, इसके कारण कितना होगा, -2 +2 -1 +1, इसके कारण -1 +1। हाइड्रोजन के कारण क्या होगा, वैसे तो देखा जाए बेटा फॉस्फोरस और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है 2.1, लेकिन यहां पर इस टाइप के बॉन्ड होना, वहां पर हाइड्रोजन जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो इस पर कितना चार्ज बनाओगे, +1, तो इस पर कितना आएगा, -1। तो टोटल देखो कितना होगा, ये है +2 +1 +1, तो प्लस का कितना होगा 4, -1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बच गई, +3। इसकी +5 है, इसकी +3। और देखो इधर देखो P डबल बॉन्ड O मस्ट, 2 ऑक्सीजन थे, एक किस में चला गया, P डबल बॉन्ड O में, कितना ऑक्सीजन रिमेन है, 1, तो OH बॉन्ड कितना बनेगा, 1। कितने हाइड्रोजन बच गए, 2 और बच गए, डायरेक्ट जोड़ दो, ऐड करो, कैलकुलेट करो, इस पे -2 +2, इसके कारण -1, इस पे कितना होगा, +1, इनके कारण इस पे +1, तो इस पे -1, इस पे +1, इस पे -1, देखो कितना हुआ, +2 -2 कैंसल, देन ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू कितना होगा, +1। और बेटा इस ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे नाम दिए जाते हैं ऑक्सी एसिड्स के। जो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है उसको बोल देते हैं इक एसिड, उससे लोअर में होता है वो एस एसिड, और लोअर में चला जाता है तो हाइपोएस एसिड। तो फॉस्फोरस है ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका नाम होता है इक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये होता फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसका नाम होता फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, और ये क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी स्टार बना के लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए इसको। और बताते हैं, कर लिया। और देखो तुमसे मिलने की तमन्ना है, ऑनलाइन क्लास का वादा है। देखो KMnO4, इसके बारे में अपन Mn की कैलकुलेट करते हैं। इसमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
Mn in KMnO4 है, इसमें Mn है, इसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मैं स्ट्रक्चर दे देता हूं आपको, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं लेकिन स्ट्रक्चर से करनी है। ये स्ट्रक्चर के बाद में तो बहुत सिंपल हो जाता है। देखो इस पे कितना हुआ, -2 +2 -2 +2 -2 +2 -1 +1, तो कितना होगा +2 +2 +2 +6 +1 +7। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn कितना होगा, +7। क्लियर? और बताते हैं, चलो इसमें बताओ क्रोमिक एनहाइड्राइड, वेरी इंपॉर्टेंट, CrO5, किसमें बताओगे, CrO5। जैसे आप करोगे उसके अकॉर्डिंग तो कितना आएगा 10, लेकिन 10 नहीं होती, स्ट्रक्चर से सही होती है। इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसी स्ट्रक्चर होती है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर का नाम होता है बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई तितली जैसी स्ट्रक्चर, तितली उड़ी बस पे चढ़ी। तो यहां पे देखोगे इसका +10 नहीं होता, +6 से ज्यादा क्रोमियम में होता ही नहीं है। मैक्सिमम 3D सीरीज में, डी ब्लॉक वाली सीरीज होती है ना जो बेटा अपन पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, उसमें Mn में 3D सीरीज में मैक्सिमम Mn का होता है कितना, +7। तो ये स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखोगे इसका कितना होगा, -2। तो यहां पे देखोगे इसका कितना आएगा, +2। ये ऑक्सीजन से लिंकेज है, तो कौन सा लिंकेज होगा, प्रॉक्सी लिंकेज। इसके पे -1 +1 खुद के कारण तो होगा नहीं, इस बॉन्ड के कारण होगा, -1 +1 प्रॉक्सी लिंकेज है, -1 +1 खुद के कारण नहीं होगा, इस बॉन्ड के कारण होगा, -1 +1। देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6, 2 1 1 4 5 6। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6। ठीक है, तो ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, और बताते हैं, कर लिया इसको, और भी करवाते हैं, नोट कर लीजिए। चलो और देता हूं मैं आपको, अपने से करो, बहुत सिंपल दे रहा हूं। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट अंडरलाइन कर रहा हूं नीचे। दूसरा CCl4, ठीक है। थर्ड NO2, ये स्ट्रक्चर होती है, एक बार ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना, यहाँ पे कार्बन है, कीजिए इनको, और भी बताते हैं। नाइट्रोजन, और बता रहे हैं नाइट्रोजन इन अमोनिया, पॉज करके खुद से करेंगे। और बता रहे हैं नाइट्रोजन इन N2O5, ये होती है स्ट्रक्चर। मैं स्ट्रक्चर बना के दे देता हूं, आप करो, इसको करेंगे आप, खुद से करो, नाइट्रोजन का कैलकुलेट करो, कीजिए बेटा, देखते हैं कौन कौन सही करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कैलकुलेट करना, आप कितने बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है, ऑक्सीजन। इसमें कितना होगा, -2 +2 -2 +2, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +4। ठीक है, इसमें देखो क्लोरीन पे कितना होगा, -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1, टोटल कितना होगा, +4। यहां पे बताइए NO2, बताइए NO2 में क्या होगा, नाइट्रोजन पे
सर मैं करूंगा, किया, डबल बॉन्ड है कोवलेंट, -2 + 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डायरेक्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन लेसर पे +2, मोर पे कितना होगा -2। अगर अपोजिट होता तब नहीं होता, तब 0 0 होता, तो कितना होगा +4। ठीक है, अमोनिया, सॉरी ये NH3। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कितना हुआ +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो नाइट्रोजन पे कितना गया -3 -3 हुआ। इसमें बताइए कितना हुआ -2 + 2, फिर बॉन्ड फॉर्म फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन लेस पे +2, डोनर एटम पे +2, एक्सेप्टर पे -2। ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, इस पे -1, ये बेटा कोऑर्डिनेट बन रहा था ये -1, तो इस पे कितना होगा +1 -2 +2 -2 +2, सिंगल बॉन्ड इधर भी है तो इसके कारण इस पे -1, तो इस पे कितना होगा +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +5। तो देख रहे हैं आप नाइट्रोजन ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। देखो यहाँ पे -3 टू कितना जा रहा है +5, बीच में भी होता +4 भी होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट किया। और बताते हैं, और देखिए एक नीट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, या 18 में, एग्जैक्ट नहीं, इन दोनों ईयर में, या तो 17 में 18 का मैं करवा रहा हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन Br3O8, फॉर्मूले से करेंगे गलत आएगा, स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं आपको। सिक्स 7 8 बनाओ। मैं तब तक इस मार्कर को भी इंक पिला देता हूं। ये ओपन ही नहीं हो रहा, इसको नहीं पीनी। किया, देखो कितना आ रहा है, इसके कारण इस पे -2 +2 -2 +2 -2 +2, सिमिलर बॉन्ड 0, तो इस ब्रोमीन पे कितना हुआ +6। यहां पे देखो सिमिलर बॉन्ड ये वाला ब्रोमीन में, इसके कारण नहीं होगा, सिर्फ इन दो ऑक्सीजन के कारण होगा, -2 +2 -2 +2, कितना हुआ +4। क्लियर। और देखो इसके कारण तो यहां पे नहीं होगा, इस पे क्या होगा -2 -2 -2, तो इस पे कितना होगा +2 +2 +2, कितना होगा यहां पे +6। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रोमीन इन Br3O8 में दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, कौन कौन सी, +6 एंड +4। अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, वैसे कैलकुलेट करता तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ब्रोमीन पे टोटल कितना होगा 16 डिवाइड बाई 3। जब पूछा जाए तब बताना, नहीं दो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी कितनी, +4 और +6। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और बताते हैं, ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इसकी बेटा ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है इसे। कौन सा लिंकेज होगा, पेरोक्साइड लिंकेज।
इस लिंकेज का नाम क्या होता है? प्रॉक्साइड लिंकेज। तो इस हाइड्रोजन पे क्या होगा? +1 -1, सेम बॉन्ड के कारण नहीं होगा, इसके कारण होगा। इस पे क्या होगा? +1 -1। तो ये कौन सा लिंकेज हो गया? प्रॉक्साइड। ठीक है, नोट कर लीजिए। फॉर्मूले से भी करवाएंगे, कई बच्चों की कि सर फॉर्मूले से भी बताइएगा, तो उसको भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। इसमें कर लिया। और देखो और बता, देखो एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपको करना है। क्लोरीन इन Cl2, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इन N2, ऑक्सीजन इन O2, फॉस्फोरस ये इसकी एलोटॉपिक फॉर्म होती है P4, 12th की ब्लॉक केमिस्ट्री में होता है। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इन इसकी फॉर्म होती है S8। देखो ऐसे होते हैं, स्ट्रक्चर भी दे देता हूं मैं। क्लोरीन क्लोरीन में से, नाइट्रोजन में से ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, ये P4 होता है। सल्फर है, इसकी S8 है, इसकी होती है क्राउन शेप स्ट्रक्चर, इसी को बोल देते हैं पुकार्ड रिंग स्ट्रक्चर। इससे अपने को कोई मतलब नहीं, यहां पर तो ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है आपको। मोस्ट ऑर्डिनरी स्टेट ऑफ एलिमेंट, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। सेम के बीच में, याद करो आपको ये बताया था, सेम के बीच में अगर डबल बॉन्ड बने तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है? 0। कोवलेंट बॉन्ड बने 0 0 0 0 0 0 0, इन पे भी सब पे 0। तो मोस्ट स्टेबल एलोटॉपिक फॉर्म हो, जो सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड बनते हैं कोवलेंट, उनके केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिलेगी? 0। नोट कर लीजिए। तो इस टाइप से बेटा स्ट्रक्चर है, उससे आपने क्या सीखा कि स्ट्रक्चर अगर आपको गिवन हो तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कैसे करोगे? कोवलेंट बॉन्ड है, सिमिलर एटम होगा तब 0, अदरवाइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, मोर पे अगर सिंगल बॉन्ड है तब एक नेगेटिव, लेस पे सिंगल बॉन्ड के केस में एक प्लस, डबल है तो मोर पे -2, लेस पे +2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो मोर पे -3 और लेसर पे +3। क्लियर? कोऑर्डिनेट वाला ध्यान रखना है, सिमिलर में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तब डोनर पे +2, एक्सेप्टर पे -2। ठीक है? और डिफरेंट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तो लेसर पे -2, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर +2 होगा और मोर पे -2। लेकिन अगर बॉन्ड फॉर्मेशन जस्ट अपोजिट हो, देखो एक एग्जांपल दे देता हूं, प्रत्येक एटम पे बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम इन HCN एंड HNC। ये मान लिया प्रत्येक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बतानी है, ये दो कंपाउंड। चलो स्ट्रक्चर भी बना देता हूं मैं। ये होती है HCN, ये होता है HNC। बनाओ, बताओ किस पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे। और बेटा ऐसे क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछे गए। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो इस पे +1, तो इस कार्बन पे इसके कारण कितना होगा? -1। इन कार्बन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन, एंड ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन पे कितना चार्ज रहेगा? -3, और इस पे कितना होगा? +3। तो क्या होगा? +1 +3 -1 कितना हो गया? +2। इस पे कितना होगा? -3। इन दिस स्ट्रक्चर +1 -1 ड्यू टू दिस कोवलेंट टू कोवलेंट बॉन्ड, -2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होता है, इस पे क्या होगा? +2। ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम
more electronegative atom to lesser electronegative atom. In this case 0 0. तो कितना हुआ, सिमिलर हुआ क्या, +1 -3 +2. तो इस टाइप से बेटा आपको स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना है. ठीक है, कर लेंगे और देखिए आगे और बताते हैं. नोट कर लीजिए इसको. मैं इसको बहुत सारी इंक पिला देता हूं. नोट कर लिया. ठीक है. अब बेटा आपको फॉर्मूले से और सिखाएंगे कि फॉर्मूले से किस टाइप से आपको कैलकुलेट करना होता है. मिटा दें इसको. देखो फॉर्मूले से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में आपको बेटा कुछ रूल्स को ध्यान में रखना है, या कुछ एलिमेंट है उन पे चार्ज को ध्यान में रखना आपको, या उनके ऑक्सीडेशन स्टेट है उनको ध्यान रखना है. ठीक है, देखिए मैं लिख रहा हूं विथ फॉर्मूला. विथ फॉर्मूला ऑक्सीडेशन स्टेट. देखो फॉर्मूले से ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए मैं कुछ रूल बता रहा हूं. पहले देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाई मेटल्स. एल्कलाई मेटल कौन से होते हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाई मेटल. एल्कलाई मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 ऑलवेज. एल्कलाई मेटल कौन सा होता है याद करते हो आप, लीना की रब से फरियाद. ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट. तो इन पे कितना चार्ज होता है, +1. ऐसे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल. एल्केलाइन अर्थ मेटल है, उन पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो बेटा इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2. कौन से होते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी. आप अलग अलग तरीके से इसको पढ़ते होंगे. तो इन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2. ऐसे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1. इसका हमेशा कितना होगा, -1. ये मत मान लेना कि सेम के साथ में जुड़ा हो, तब सर तब तो 0 ही होगा, तब तो 0 ही होगा. अदरवाइज वो दूसरे एलिमेंट के साथ में, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन. और ये एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए इस पे हमेशा कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है. अगर दूसरे हेलोजन एटम की बात करें तो उन पे जनरली -1 होता है, लेकिन वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं. लिख देता हूं मैं, जनरली हेलोजन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे है ना क्लोरीन. फ्लोरीन की तो बता ही दिया, ऑलवेज है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. बट they can show variable oxidation state. They can show variable oxidation state. वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको भी शो कर सकते हैं. देखो किस टाइप से वेरिएबल, जैसे मैं बात करूं क्लोरीन, तो ये क्लोरीन है वो -1 2 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो कर सकता है. -1 भी होती है, 0 भी होती है, ऐसे +3 +5 +7 तक होती है. ऐसे बाकी भी कर सकते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन भी शो करते हैं. और जनरली बेटा पी ब्लॉक के देखा जाए तो पी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट है, पी ब्लॉक
एलिमेंट है कंसो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आपने देखा था एग्जांपल में सल्फर कितना था -2 2 + 6 शो कर रहा था। फॉस्फोरस है उसको देखोगे जैसे PS3 लिखा मैंने कितना होगा, इसके कारण इस पे +1 इस पे -1 +1 -1 +1 -1 कितना आ रहा है -3। और आपने लिखा था फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 यहां पे कितना आ रहा था +5। तो कहां से कहां तक होगा -3 to +5 नोट डाउन। जैसे डी ब्लॉक के वेरिएबल शो करते हैं वैसे ये भी कर सकते हैं। ऐसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन ऑल्सो शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अमोनिया में कितना था -3 और N2O5 में कितना था +5। तो ये वाले क्या होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ठीक है, इन सब में इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में और बताते हैं, आइडिया देते हैं। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, मिटा दें, देखिएगा देखिएगा ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। जो भी नेक्स्ट पॉइंट आपका शायद 5 या 4 जो भी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इसकी जनरल मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 99% फॉर्मूले में आपको ये मिलेगी। -1 भी हो सकती है किसमें, प्रोक्साइड, इन केस ऑफ प्रॉक्सी लिंकेज या प्रोक्साइड लिंकेज। ये वाला बेटा +1 भी शो कर सकता है, ये -½ भी शो कर सकता है, बट ये रेयर होते हैं। -½ तब इसको बोल देते हैं सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल लिखा KO2, यहां पर ऑक्सीजन की देखोगे तो कितनी होगी -½ तो ये क्या हो गया सुपर ऑक्साइड। +1 जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो इसके साथ में अटैच तब होगी +1। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इससे कौन होता है, एक ही तो होता है, फ्लोरीन। देखो एग्जांपल HO2F स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ये होता है HOOF। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए इस पे कितना होगा +1 -1 इस ऑक्सीजन पे। इस ऑक्सीजन के कारण इस पे सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू सेम एटम देन 0। लेकिन फ्लोरीन के कारण देखोगे तो फ्लोरीन पे हमेशा -1 होता है जो दूसरे एलिमेंट के साथ में अटैच हो। इस पे कितना होगा +1। तो यहां पे देखोगे ऑक्सीजन -1 भी शो कर रहा है और क्या कर रहा है +1। तो ये रेयर होता है लेकिन स्टेबल नहीं होते इस टाइप के कंपाउंड। ठीक है, लेकिन ऐसे शो कर सकते हैं। डी ब्लॉक के मेटल है वो भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और देखो एक और बता देता हूं बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी एटम है उनके सबका सम, उनमें प्रेजेंट सम ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ दैट कंपाउंड। उस कंपाउंड पे प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होता है। देखो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम of element in a compound equal to total charge on that compound। तो प्रत्येक एलिमेंट पे का जो चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो किसके बराबर होगी, उस कंपाउंड पे प्रेजेंट टोटल चार्ज के इक्वल। ये कब अप्लाई कर रहे हैं, जब अपन फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। जब भी फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करना हो ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो कैसे करना है। अब मैं इसको अप्लाई करके सिखाता हूं, आपको अप्लाई करना बता रहा हूं, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो
जैसे मैंने लिखा कि MnO4, Mn का कैलकुलेट करना है। पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका नाम, Mn का कैलकुलेट करो। देखिए बेटा, जिसका कैलकुलेट करना है उसको x मानना है। पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का होता है, कितना होगा +1 x। ऑक्सीजन कितने परसेंट है 4, और एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, और रिजल्टेंट चार्ज किसके इक्वल होगा 0। कितना +1 x -8 = 0, देन x = कितना होगा +7। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +7। स्ट्रक्चर से भी अपन ने देख लिया था। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको करने। MnO4 2 नेगेटिव, इसका करो। K2CrO4 क्रोमियम का कैलकुलेट करो। Cr2O7 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेटाइन है, करो। Mn का, क्रोमियम का। बेटा सिंगल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यहां पे 2 क्रोमियम है तो कितना मान लो 2x। कीजिए इसको, कीजिए। तो यहां पर Mn का आपने कितना मान लिया x। कितने ऑक्सीजन आपके पास में 4, एक पे कितना चार्ज होता है -2। रिजल्टेंट चार्ज इस पे परसेंट चार्ज के इक्वल होता है, कितना हो गया -2। देन x -8 = -2 एंड x = -2, इधर जाएगा +8, कितना होगा +6। इस पे तो कोई चार्ज नहीं था तो इक्वल टू 0, इस पे चार्ज कितना -2, देन इक्वल टू -2। इस पे देखो एक पोटेशियम पे +1, 2 पोटेशियम देन +2। क्रोमियम का कितना होगा x, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -1, 4 ऑक्सीजन कितने हो गए -8 = 0, देन x = +6। इसमें देखो क्रोमियम ही 2 दे रखे हैं, इसका कैलकुलेट करना तो कितना मान लो 2x। 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, कितना होता है -2। रिजल्टेंट चार्ज किसके इक्वल है -2, कितना होगा 2x -14 = -2, देन 2x = कितना होगा +12, x = कितना होगा +6। लेकिन हर जगह अप्लाई नहीं होगा, बताया था, अभी बताएंगे। पहले जिनमें हो रहा है उनको कैलकुलेट करवा रहा हूं। नोट कर लिया? ओके। कीजिए। S3PO4, फॉस्फोरिक एसिड, स्ट्रक्चर से भी बताया था, ऐसे भी कीजिए, हो जाएगा। S3PO3 और S3PO2, देखेंगे। फॉस्फोरस का कैलकुलेट करना है। देखो एक हाइड्रोजन पे +1 3 है तो कितना हो जाएगा +3। फॉस्फोरस का x, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, 4 ऑक्सीजन है, देन कितना होगा -8 = 0, देन x = +5। 3 हाइड्रोजन +3 x, 1 ऑक्सीजन कंटेन -2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन दिस 3, देन कितना होगा -6 = 0, देन x = कितना होगा +3, +3x -4 = 0, देन x = +1। सर ये ज्यादा सिंपल है, लेकिन ये बेटा हर जगह अप्लाई नहीं होगा। देखो और सिखा रहे, अभी पता चल जाएगा। आपने लिखा H2SO4, सल्फर का करो, फिर H2SO5, सल्फर का करो, तो किया तो +2x -8 = 0, सल्फर को x मान लिया, एक हाइड्रोजन पे +1, 2 हाइड्रोजन है तो +2, ऑक्सीजन पे होता -2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 4, देन कितना होगा -8, x = कितना हो जाएगा +6। क्लियर? +2x -10 = 0, x = +8 नहीं होता। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन ऑक्सीजन पे -2 मान के कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन पे -2 होना, हर बार -2 होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब सल्फर है बेटा, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने होते हैं 6 होते हैं।
ऑक्सीजन फैमिली का ना वैलेंस, तो 6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती, तो 8 नहीं होगी। तो स्ट्रक्चर, इसलिए बेटा स्ट्रक्चर तो हर जगह लगेगी। स्ट्रक्चर क्या थी इसकी, ये थी, देखो स्ट्रक्चर से, इस पे -1, इस पे +1, इस वाले बॉन्ड के कारण -1, इस सल्फर पे +1, इसके कारण -2 +2 -2 +2, इस ऑक्सीजन के कारण इस पे -1, इस पे कितना होगा +1, इस ऑक्सीजन के कारण तो इस पे ऑक्सीजन पे आएगा नहीं, इस हाइड्रोजन के कारण इस पे +1, इस पे -1, प्रॉक्सी लिंकेज है। कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 +2 +1 +1 +6। इसलिए बेटा मैं आपको बोल रहा हूं कि स्ट्रक्चर है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट एक्यूरेट आता है। फॉर्मूले से कई जगह पे गलतियां हो जाती हैं। कहां पे होती है, जो इन पे होती है 2-3 के अंदर, 2-3 एग्जांपल ये नीट में, इन्हीं को बार बार पूछा जाता है। जैसे अपन बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर पढ़ी थी किसकी, CrO5, बाकी का तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ईजी है। जिन पे नहीं हो रहा उनका बता रहे, CrO5 कैलकुलेट करते हैं। इसको भी हटा देता हूं। देखिए क्रोमियम का X, 5 ऑक्सीजन है, -2 मान के करो, देन X -10 = 0, X = +10। लेकिन 3D सीरीज में तो मैक्सिमम Mn का ही होता +7, और क्रोमियम का तो मैक्सिमम कितना होता +6। इसका मतलब आप जो सभी को ऑक्साइड मान रहे हो, ये सभी ऑक्साइड लिंकेज नहीं है, यानी सभी ऑक्सीजन पे -2 नहीं है। इसलिए अपन बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर देखी थी। आप लेक्चर को बैक करके देख सकते हैं, ये बताई हुई। तो इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, -2, इस पे कितना होगा +2, प्रॉक्सी लिंकेज -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1, तो टोटल देखोगे +2 +1 +1 +4 +5 +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6। ये कुछ बेटा एग्जांपल है जहां पर फॉर्मूले से आप नहीं कर सकते, इसलिए स्ट्रक्चर से करना ज्यादा सही होता है। ठीक है, ऐसे बताया था Br3O8 का भी एग्जांपल दिया था आपको, नोट कर लिया। आगे देखो, बाकी में तो आप कर सकते हो। जैसे मैं और एग्जांपल दिया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड करो अपने से, फॉर्मूले से करो, CCl4 है, NH3 है, कीजिए इनको। और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं इधर, K4FeCN6, कीजिए यहां पर Fe का। साइनाइड Cn क्या होता है, साइनाइड Cn नेगेटिव होता, नेगेटिव चार्ज होता है, बनाइए इनको। CONH3 कोबाल्ट का कैलकुलेट कीजिए ऐसे। इस टाइप के स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसकी डिटेल डिस्कशन करना है 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अपने से कैलकुलेट कीजिए इनका। किया? तो देखो इस कार्बन का मान लिया X, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 2 पे कितना होगा -4 = 0, देन X = कितना होगा +4। सही है। कार्बन का X, एक क्लोरीन पे -1, 4 है तो -4 = 0, देन X = कितना होगा +4। सही है। नाइट्रोजन का X, एक हाइड्रोजन पे +1, 3 है तो +3 = 0, देन X = कितना होगा -3। ठीक है, यहां पे देखिए एक पोटेशियम पे चार्ज होता है +1, 4 है तो कितना हो गया +4। Fe का कैलकुलेट करना है, कितना मान लो X। Cn कितने होते हैं 6 है, एक साइनाइड पे कितना चार्ज होता है -1, तो टोटल कितना होगा -6 = 0, देन X = कितना हो गया -2 आएगा, आगे जाएगा प्लस में, तो कितना होगा +2। कोबाल्ट का कैलकुलेट करो, कोबाल्ट का होगा X, अमोनिया न्यूट्रल होता है, NH3 पे कोई चार्ज थोड़ी ना है, अमोनिया न्यूट्रल है, तो इसका तो 0 है, तो कितनी हो 0 से मल्टीप्लाई करो, 6 है तो 6 × 0 0। एक क्लोरीन पे कितना होता है -1, नंबर ऑफ क्लोरीन 3, तो कितना होगा -3 = 0, देन X = कितना होगा +3। तो फॉर्मूले से भी लगते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जैसे मार्शल एसिड है, केरोस एसिड है, या CrO5 है, इसमें फॉर्मूले से थोड़ा गलत आ जाता है, इसलिए अपन स्ट्रक्चर को 100% करेक्ट मान के करते हैं। तो ये था बेटा आपका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ आया होगा आपको।
तो अपन ने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सॉरी पहला तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होते हैं तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। और फिर आपने सीखा ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। एक पॉइंट और छोटा सा मैं इसके साथ में बता देता हूँ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दो एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो बेटा, सबसे पहले आपको मैं एजेंट की बात बताता हूं कि एजेंट क्या होता है। एजेंट वो होता है जो दूसरे का काम कराता है। जैसे मैंने आपको बोल दिया LIC एजेंट, तो वो दूसरों की क्या करता रहेगा LIC। मैंने बोला कि ट्रेवल एजेंट, आपको मान लो कि घूमने जाना है शिमला, मनाली, गोवा, तो आप क्या करते हो, ट्रेवल एजेंट से कांटेक्ट करते हो कि मेरे को वहाँ जाना है। तो क्या करता है, आपको वहाँ के लिए फ्लाइट बता देता है या ट्रेन बुक कर देता है या बस बुक कर देता है। तो वो क्या करता है, आपको वहाँ पे भेजता है, खुद नहीं जाता, वो आपको भेजता है। मतलब एजेंट क्या करता है, जो दूसरे का काम करता है, मतलब वो आपका काम कर रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, एजेंट। और जैसा काम करता है वैसा नाम दे देते हैं। LIC करता है LIC एजेंट, ट्रेवल करता है ट्रेवल एजेंट, ऑक्सीडेशन करवाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन करवाता है तो रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए इसका मतलब ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज टू अदर स्पीसीज, ऑक्सीडाइज टू अदर स्पीसीज। दूसरी स्पीसीज है उसका ऑक्सीडेशन कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा उसको। ऑक्सीडाइज करना मतलब उसे इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। फ्री एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, तो इलेक्ट्रॉन कहां, हवा में नहीं घूमेगा, उसको खुद गेन करेगा। तो खुद का क्या होगा, रिडक्शन। इटसेल्फ गेट रिड्यूस। दूसरे का तो ऑक्सीडेशन करेगा लेकिन खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। सेम इधर रिड्यूसिंग एजेंट, इट मींस दूसरे का काम करता है ना एजेंट, तो इसका क्या करेगा, रिडक्शन। रिड्यूस टू अदर स्पीसीज या अदर सबस्टेंस एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये इसका मेन होता है। और जनरली ये देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होता है, जनरली कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब अपन किससे लेते हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से। और ये यहां पर लेविस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। ये कहां पर होगा, इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कैन एक्ट एज लेविस बेस। ठीक है, तो ये थे आपके ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो बेटा आज के चैप्टर में अपन बहुत से कंसेप्ट पढ़े, जिसमें मेन कंसेप्ट कौन सा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना। बाकी तो आप जानते हो, स्ट्रक्चर दे रखे हो तो इजीली कैलकुलेट करता हो, बस माइंड में एक सेट रखना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रखा हो और कहां से का, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उस कंडीशन पे दोनों एटम पे 0, अदरवाइज डोनर पे +2 और एक्सेप्टर पे -2। और आपको फॉर्मूले से करना सिखाया। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं इसके बारे में बताया। तो जितना भी आपने पढ़ा उसको एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। ऑल द वेरी बेस्ट।